एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां बासडी में सुविधा युक्त रॉयल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के बलिया में बांसडीह में सुविधा युक्त रॉयल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस हॉस्पिटल में हर प्रकार के रोगियों के लिए वाराणसी से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं, जहां दावा किया जा रहा है कि आम लोगों को कम बजट में बेहतर इलाज किया जाएगा। डॉक्टर ने सुविधा और इलाज को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णेंदु मंडल, मैं साइकेट्री से IMS D2 से जी। और डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम किया गया? आज इस जगह का है रॉयल हॉस्पिटल का एक तरीके से नवजागरण ही किया गया, नए तरीके से शुरुआत किया गया। यहाँ पर जो है रेगुलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डॉक्टर्स बैठेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। सर, फैसिलिटी की बात की जाए तो हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी है पेशेंटों के लिए? हॉस्पिटल में तो ऑपरेशन थिएटर, NICU, लेबर रूम्स एक्सेट्रा वेल इक्विप्ड है। OPD रेगुलर बेसिस में ही चलेगी। सर, देखा जाए तो जिस तरह से छोटी जगह पे आप लोगों ने इतना अच्छा हॉस्पिटल की शुरुआत की है, इसमें किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? A to Z, आप जिस विभाग के भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, न्यूरोसाइकेट्री, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स। सर, कितने बेड है इसमें हॉस्पिटल में? बेड्स के एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में आप थोड़ा सा मैनेजमेंट से बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। सर, तमाम पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल में जाने पर अपने आप को ठगी की शिकार हो जाते हैं, उनसे ठगी हो जाती है, तो क्या ऐसे पेशेंटों के लिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब क्या मिलेगी सुविधा? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैनेजमेंट का पार्ट मैं देखता नहीं, ठीक है ना। ठगी या फिर दूसरे किसी बारे में आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। देखा जाए सर, जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, तो अगर देखा जाए तो बलिया के बांसडीह में जिस तरह से आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल में सुविधा दी है, इस सुविधा का कितने लोगों को लाभ मिल सकता है? ज़्यादातर देखा जाए सुविधा का लाभ तो सबके दरवाजे के लिए, सभी के लिए खुले हुए हैं। तो जितने ही लोग हमसे जुड़ेंगे, इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ेंगे, उतने ही लोग लाभ उठा सकते हैं। हमारा द्वार सबके लिए खुला हुआ है, हॉस्पिटल सबके लिए स्वागत है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसके ज़रिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों का फ़ायदा। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने सेहत पे ज़्यादा ध्यान देके, आप इधर उधर ना भटक के अपने एक तरीके से वर्ड यूज किया जाता है क्वैक्स के पास ना जाके आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आइए और अपना सही जांच और सही इलाज करवा के स्वस्थ जीवन के लिए आगे बढ़िए। ठीक है सर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने प्रयागराज में हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने प्रयागराज में हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया है और कहा कि मौत का सरकार ने आंकलन नहीं किया है। लाशों का अंबार लगा है, 5-6 जगह भगदड़ मची है। बलिया से अभी सैकड़ों लोगों का पता नहीं लग पा रहा है। साथ ही इन्होंने सरकार से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि भाजपा ने इनको देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए भेजा है। धीरेन्द्र शास्त्री को जमीन पर लेटना चाहिए और पब्लिक उनके ऊपर से चली जाए, तब समझ में आएगा उनको कि मोक्ष मिल गया कि नहीं मिला। प्रयागराज में पिछले दिनों भगदड़ में मौत के मामले को लेकर आज सोमवार को भी संसद में विपक्ष ने बहिर्गमन किया और विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है और मौत के सही आंकड़े को पेश नहीं कर रही। क्या कहेंगे इसमें? आपको बताना चाहेंगे कि हम नहीं, पूरे मीडिया के साथ ही देख रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे 10,000 करोड़ खर्च किया है, तमाम CC कैमरे लगाए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन अभी तक जो लोग हजारों की संख्या में मरे हुए हैं, जिसको सरकार पूरी तरह से छुपा रही है। कितने लोग? हजारों की संख्या में लोग मरे हुए हैं, क्योंकि भगदड़ जो है 5-6 जगहों पे हुआ है, इसलिए अभी आकलन सही नहीं हो पा रहा है। कम से कम कितने लोगों की मौत का आपको? मुझे अनुमान है कि मैं तो देखने नहीं गया हूँ, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं, जैसे वहाँ के मीडिया के साथी, हजारों की संख्या में वहाँ पे जो है लोग मरे हुए
तक मौत का सरकार ने आकलन नहीं दिया है। लाशों की अंबार लगी हुई है, 5-6 जगहों पे भगदड़ मचा हुआ है, जो कि मीडिया के साथी और जनता बता रही है। हमारे गृह जनपद बलिया के जगहों से अभी सैकड़ों लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। उनके तमाम लोग बलिया से जा कर के वहाँ अपने गार्जियंस को, अपने माताएं बहनों को खोज रहे हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि हज़ारों में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का जो है इसमें मौत हुई है और सरकार पूरी तरह से आंकड़ा छुपा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है, पहला बात उन्होंने कहा है कि सबसे ज़रूरी काम है महाकुंभ पे लोगों को जो है, वो जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के विषय में चिंता करना चाहिए। प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसमें मौत को लेकर एक धर्मगुरु का कहना है कि जिनकी भी मृत्यु है उनको सीधे मोक्ष मिल गया है। इस बयान को किस धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान है, क्या कहेंगे? उस धर्मगुरु जैसे वैसे धर्मगुरु को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा के तहत पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए भेजा है और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं तो उनको ज़मीन पे लेटना चाहिए और पब्लिक उनके ऊपर से चली जाए, तब समझ में आएगा उनको कि धर्म मोक्ष मिल गया उनको कि नहीं मिला। आम पब्लिक जो देखा जाए, आम पब्लिक मरी जा रही है और पब्लिक के विषय में ऐसे धर्मगुरु जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, बहुत ही घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को तुरंत सरकार को कड़ी से कार्रवाई करके इनको जो है दंडित करना चाहिए। ऐसे धर्मगुरुओं पर रोक लगाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो उनके बने बनाए जो है हर जगह उनको जो VIP कल्चर की सुविधा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए उस तरह की उनकी वातावरण, उनके जबान से बातें निकल रही आम पब्लिक के विषय में, बहुत घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर में पुलिस और बाइक सवार 4 शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर में पुलिस और बाइक सवार 4 शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए और 2 के पैर में गोली लग गई। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, वहीं उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने 3 लूट की घटनाओं का खुलासा किया। वहीं बदमाशों से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और लूटा गया लाखों का सामान बरामद हुआ। थाना अफजलगढ़ के भूतपुरी और ठाकुर द्वारा मार्ग पर मुठभेड़ हुई। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा थाना अफजलगढ़ में हुई लूट की घटनाओं के अनावरण के क्रम में चेकिंग के दौरान थाना अफजलगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भूतपुरी से ठाकुर द्वारा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अभियुक्तगण आ रहे हैं, जिनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा मौके से ही इनके एक अन्य साथी को भागते हुए पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्तगणों ने अपना नाम खुर्शीद पुत्र फिदा हुसैन, दूसरे ने सादाब पुत्र सुलेमान निवासी गण थाना क्षेत्र असनौली जनपद संभल बताया तथा तीसरे साथी ने अपना नाम इफ्तिखार पुत्र बुद्धा निवासी असनौली जनपद संभल बताया। अभियुक्त गणों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 1 मिस कारतूस व 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 डंडा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल CT 100 बरामद की गई। घायल दोनों अभियुक्तों खुर्शीद व सादाब को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तों की मुलाकात आपस में मुरादाबाद जेल में हुई थी, जो चोरी के मुकदमे में पहले से ही जेल में बंद थे। जेल से निकलने के बाद इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी लूट की घटना कारित करना शुरू कर दिया तथा इनके अपने फरार साथी के साथ मिलकर जनपद बिजनौर, मुरादाबाद, ऊधम सिंह नगर, ठाकुर द्वारा, जसपुर और ITI थाना क्षेत्रों में चोरी लूट नकबजनी की घटनाओं को पूर्व में अंजाम दिया है। ये सभी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की मोटरसाइकिल CT 100 पर सवार होकर वारदात करने निकल जाते थे और मोटरसाइकिल को दूर खड़ी कर देते थे। घटना करते समय ये नंगे पैर घर में घुसते थे तथा पूरी सावधानी से घटना को अंजाम देते थे, जिससे कोई इसको पहचान न सके।
इन सभी के द्वारा अपने फरार साथी के साथ दिनांक 30/2024 को थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम तरफ दलपतपुर में घर में घुसकर चोरी की थी। दिनांक 6/1/2025 को जनपद ऊधम सिंह नगर के थाना ITI क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम गुलड़िया काशीपुर में लूट की थी। दिनांक 20/21/2025 की रात्रि को थाना जसपुर के मोहल्ला नई बस्ती भट्टा कॉलोनी में घर में घुसकर चोरी की थी तथा उसी दिनांक को रात्रि में इन सभी के द्वारा थाना जसपुर क्षेत्र में मोहल्ला नई बस्ती निकट भट्टा कॉलोनी जसपुर से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस सिल्वर कलर की चोरी की थी। उपरोक्त घटनाओं के संबंध में पूर्व से ही क्रमशः थाना ठाकुरद्वारा, थाना ITI, थाना जसपुर में अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा इन सभी के द्वारा पिछले 2 महीनों में जनपद मुरादाबाद, ऊधम सिंह नगर और जसपुर में 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने करीब 20 दिन पहले जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के ग्राम मनियावाला, मनोहरवाली और हरपुर में भी तमंचे से डराकर घरों में घुसकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उक्त घटना के संबंध में थाना अफजलगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। आज दिनांक 4/2/2025 की रात्रि को चारों लोग फिर से लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से तथा पूर्व में की गई लूट चोरी के माल को भी हटाने की फिराक में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने अम्बुश लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गणों की निशानदेही पर लूट चोरी की घटनाओं से संबंधित पीली और सफेद धातु के आभूषण और नकदी को बरामद किया गया है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। कन्नौज जेल में बंद पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव की जेल में तबीयत बिगड़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। कन्नौज में जेल में बंद पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव की जेल में तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है नीलू यादव। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल परीक्षण व उपचार के बाद नीलू यादव को वापस ले जाया गया जेल। नीलू यादव को बीपी की समस्या बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे नीलू यादव के समर्थक व अधिवक्ता की पुलिस से बहस हो गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। पीलीभीत के मझोला में स्वामी शुद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर में बसंत उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पीलीभीत के मझोला में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर में बसंत उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य धनपाल सिंह व विद्यालय के व्यवस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिंह ने मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य ने भैया बहनों को मां शारदे की उद्धव की कथा सुनाते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही सभी भैया बहनों ने शामिल होकर मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त किया और मां सरस्वती की आरती व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बसंत के उत्सव इस कार्यक्रम में विद्यालय में सभी आचार्य व आचार्य दीदी उपस्थित रहे। पीलीभीत से हसन की रिपोर्ट। रायबरेली में सामूहिक विवाह समारोह में 11 जोड़ों ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रायबरेली ऊंचाहार रोहनिया सामाजिक समरसता व सहयोग की मिसाल पेश करते हुए जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश पासी के नेतृत्व में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क विवाह समारोह में 11 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन में सर्व समाज के लोग शामिल हुए और वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। विवाह समारोह में 11 जोड़ों ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। विवाह पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां वर वधु और उनके परिवारजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कन्यादान, मंगल फेरे और आशीर्वाद जैसी रस्में पूरी की गईं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।